जो कि आपको मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ, एक बेसिक मेथड से, दूसरा आपका ट्रिक से, और तीसरा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखिए, पहला है आपका बेसिक मेथड। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 126 टाइम्स देयर एचसीएफ। ओके, एलसीएम जो है वो कितना है, 126 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, और एचसीएफ दे रखा हुआ है कि 7 है। इसका मतलब कितना आ गया, देखो 12 7 84 और 7 6 42 यानी 882। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5 टाइम्स द एचसीएफ, यानी a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 35। कैसे 35? 5 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ 7 है तो 5 टाइम्स 7 5 से 35, 35 हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 882 इंटू 7। ये कितना दे देगा आपको, 7 गुना 14, 7 8 56, 57, 5 56 61। ये आपको वैल्यू दे देगा ए बी की। अब देखिए, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, और आपसे पूछा भी यही है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 35 का स्क्वायर होता है 12 25, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी 4 4 16, 4 7 28, 28 और 29 हो जाएगा, 4 1 4 6 और 4 6 24। अब इसको आपको ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 6 2 8 1 9, और आपका आ गया 4 1 5 और 2। इसका जब आप अंडर रूट निकालते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 161। 161 का ये क्या है, स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेसिक से कैसे किया जाएगा, और उसमें जा रहे हैं ट्रिक से कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता देता हूँ। एलसीएम जो था वो क्या था आपका, 126 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी 126 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 6 3, ठीक है, फैक्टर्स निकाल लिया मैंने, और एचसीएफ 7, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी, 2 गुणे 63 इंटू 7, और एक आएगा एचसीएफ का 7। अब देखो 7 7 49, 49 टू द 98, 98 और 63, ये आपने 2 नंबर ले लिए, और कह रहा है कि डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी 35 होना चाहिए। क्या आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस 35? हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा 98 और 63 वो 2 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 98 प्लस 63 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 161। इस तरीके से भी आप कर सकते हो पेपर में। अच्छा, तीसरा मेथड अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, ट्रिक, पूरा का पूरा ट्रिक, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, अर्थात 126 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे 7 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 2, और इस वाले में भी आपको एक 7 दिखेगा, यानी 3। ओके, तो कुल मिलाकर के हमें 2 7 से मतलब है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी कोई भी नंबर अगर मैं इसको 4 टाइम्स भी कर दूंगा तो भी ये जो नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब a प्लस बी जो है वो आपको निकालना है। अंडर रूट करोगे तो आपको पता है फॉर्मूला की a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए, और प्लस में 4ab। अब देखो, इस वाले पार्ट से आपको 7 स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 2 बार 7 है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर से आपको 7 का स्क्वायर मिलेगा, और कॉमन में 7 स्क्वायर आएगा, तो 7 रूट के बाहर तो आना ही है, अर्थात a प्लस बी जो भी वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल में आंसर आ रहा होगा। तो ए ऑप्शन है क्या, 7 8 56 नहीं है, 7 3 21 नहीं है, 7 2 14, 7 3 21, सी ऑप्शन सही है, 7 1 7 नहीं है। तो आपका ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हो गया, जिसको आप अपनी मुंह जबानी भी कर सकते थे बिना कोई पेन के कैलकुलेशन के। अच्छा, इसी तरीके का एक और सवाल दिया गया है, The LCM of two number is 126 times their HCF. If their HCF is 7 and the difference between the two number is 5 times the HCF, then the product of two numbers is। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, 2 नंबर हमारे क्या थे, 98
और आपका दूसरा नंबर था 63। अच्छा, इनका जो डिफरेंस है वो हमको क्या दे रहा था 35, यानी ये इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी 98 इंटू 63 का आपको प्रोडक्ट करना है। तो 3 8 24। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको 4 वाले दिख गए, तो इसको इस तरीके से ना करके आप देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका इसमें देखो। 98 को मैं बोल सकता हूँ 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6300, माइनस में 63 का डबल करोगे तो ये हो जाएगा 126। 26 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे 74। 74 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको बस ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि ये क्या है 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो के बाद कितना आएगा 26, यानी 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा।